चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए गैरसैंण से हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, अगर बात करें, एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार अगर पाया जाता है तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। और इसका खासा एग्जाम्पल हरिद्वार में जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बाद जिस तरीके से सभी 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, उस पर साफ तौर पर देखा गया। मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस के तहत जो है वो लगातार कार्रवाई की जाए और जिस तरीके से भ्रष्टाचार में जो लिप्त अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से इकबालपुर, जो कि रुड़की क्षेत्र के इकबालपुर में खनन मामले को लेकर जो एक ऑडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल होने के बाद जब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया तो उसके बाद एसएसपी जो हरिद्वार है उनको साफ तौर पर निर्देश दिए कि तमाम जो इकबालपुर की जो चौकी है, जिस क्षेत्र में खनन का जो है कारोबार जो है फल फूल रहा है, अवैध तरीके से जो खनन किया जा रहा है, ऐसे में पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न करना और पुलिस जिस तरीके से जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें जो है पुलिस की संलिप्तता जो है वो पाई गई। तो इसके बाद जिस तरीके से एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए इकबालपुर के चौकी के तमाम जो चौकी प्रभारी से लेकर तमाम पुलिस कर्मियों को वहां से निलंबित जो है वो किया गया है। साथ ही अब एसपी देहात को इस पूरे मामले की जांच जो है वो सौंपी है। ऐसे में जिस तरीके से देखा जाए तो खनन के मामले में जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से ये देखा जाए कि आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। कब इस बार जो है जब से धामी सरकार बनी है उसके बाद से देखा जाए तो खनन में काफी अच्छा रेवेन्यू सरकार को जो है मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो अवैध तरीके से जो खनन के जो कारोबारी हैं, जिस तरीके से खनन का काम जिस तरीके से जो कर रहे हैं उन पर भी लगातार गाज जो है वह गिर रही है। ऐसे में जिस तरीके से पुलिस की संलिप्तता इकबालपुर में देखी गई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। एसएसपी ने पूरी चौकी को जो जिस तरीके से जो है चौकी पर कार्रवाई की है। अब एसपी देहात जो है इसमें पूरी मामले की जांच कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन सवाल तो आज भी यही खड़ा हो जाता है कि तमाम सरकारों का दौर उत्तराखंड ने देखा। अगर भाजपा की बात करें, वो हैट्रिक लगाने की 27 में बात कर रही है, लेकिन अवैध खनन का मामला जो है वो देवभूमि को कहीं अछूता नहीं छोड़ रहा है। लगातार अवैध खनन के मामले जो है वो सामने आते नजर आ रहे हैं। तमाम एक्शंस का, तमाम गाज गिराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब एक बार फिर से इस तरीके का मामला उजागर हुआ तो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब प्रशासन की ओर से आगे क्या कुछ एक्शन देखा जाएगा, क्योंकि तमाम बातें, तमाम दावे तो हमने देखे, लेकिन अवैध खनन के ऊपर ब्रेक फिलहाल भी नहीं लग पाया है। देखिए, आपको ज्ञात होगा कि इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा के सत्र के दौरान जो है पिछले साल पिछली बार जब इस मामले को उठाया था कि हरिद्वार क्षेत्र में, क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र है और ऐसे में उन्होंने ये कहा था कि हरिद्वार में जो डंपर जो है रातों रात जिस तरीके से जो चल रहे हैं, अवैध तरीके से जो खनन हो रहे हैं, उस पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार को इस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन उस समय जिस तरीके से सरकार का रवैया ये देखा गया कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि किसी प्रकार का कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि अवैध खनन जो खनन से लेकर जो है काफी अच्छा रेवेन्यू, जो राजस्व जो है जो सरकार को प्राप्त होता है, इस बार जो है काफी अच्छा राजस्व जो है खनन से जो है वो मिला है। लेकिन अब जब एक बार जब ऑडियो जो वायरल हुआ है इकबालपुर थाने का, उसमें यह साफ तौर पर देखा गया कि अवैध खनन हुआ है, साथ ही साथ उसमें पुलिस की संलिप्तता जो है वो पाई गई है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने कड़े रुख के साथ जो है इस पर कार्रवाई की है। एसएसपी को ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। इकबालपुर के चौकी इंचार्ज सहित तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको जो है सस्पेंड जो है वो किया गया है। अब इसमें एसपी देहात जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब पहले ही इस पूरे मामले को लेकर जो कहा गया जा रहा था कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र या हरिद्वार क्षेत्र में जिस तरीके से जो अवैध खनन जिस तरीके से हो रहे हैं, रातों रात जिस तरीके से जो ट्रक चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे कि किस तरह से जो रातों रात जो डंपर जो चल रहे हैं अवैध खनन के, उन पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है। तो ऐसे में ये संलिप्तता जरूर थी और इस प्रकार की कार्रवाई करनी भी बहुत जरूरी थी। जिस तरीके से जो पुलिस की संलिप्तता अगर किसी भ्रष्टाचार में अगर पाई जाती है
तो ऐसे में उन पर भी गाज गिननी जो है वो लाजमी है, जिसको लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री की ओर से की गई है कि किसी भी तरह से जो भ्रष्टाचार जो प्रदेश में हो रहा है उसमें किसी भी, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी की अगर संलिप्तता पाई जाती है उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसी तरह से तमाम चौकी प्रभारियों सहित जो आज जो निलंबित किए गए हैं उन पर जो है वो कार्रवाई की गई है। बिल्कुल उपेंद्र, ऐसे में अगर हरिद्वार का जो ये मामला सामने आया है इसकी हम बात कर लेते हैं, तो जिस तरीके से 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है, हालांकि एसपी की तरफ से जो है बात कही जा रही है कि इसमें आगे की कार्रवाई भी देखी जाएगी। अगर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो क्या फिलहाल कोई इनपुट है, किसी तरीके की कोई खबर है कि ये अन्य चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं संदेह जरूर है कि इन 6 पुलिसकर्मियों के अलावा कोई बड़ा अधिकारी भी इसमें शामिल पाया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पूरे मामले की सही तरीके से अगर जांच होती है, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि खनन के मामले में कई लोगों की संलिप्तता जो है इसमें पाई जाती है, क्या पुलिस तक ही या सीमित है या पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस पूरे संलिप्तता, और किसकी सह में ये इस तरीके से खनन जो है अवैध तरीके से जो है वो चल रहा है, ये भी आज इसमें भी जो है वो जांच में सामने आ जाएगा। क्या सफेद पोश इसमें शामिल है, इसमें ये भी देखा जाएगा। साथ ही क्या पुलिस के कई बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये देखा जाता है जब खनन के मामले जिस तरीके से आते हैं, अवैध तरीके से जब खनन धड़ल्ले से जब होता है तो इसमें ये देखा जाता है कि क्या सफेद पोश नेता भी इस पूरे मामले में शामिल हैं, इस पर भी जांच जो है वो की जाएगी। साथ ही जिस तरीके से अगर देखा जाए जो पुलिस कर्मियों की संलिप्तता और जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें जिस तरीके से अभी चौकी इंचार्ज सहित जो तमाम पुलिस के कर्मचारी हैं उनको पूरी चौकी को निलंबित किया गया है, तो ऐसे में क्या उन्हीं की सांठ-गांठ के साथ जो है ये पूरा खनन का कारोबार जो है वहां पर फल फूल रहा था या चल रहा था, या कोई और भी उसमें शामिल था? अब ये पूरी जांच में जो है वो सामने आएगा। एसपी देहात इस पूरे मामले की अब जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह से पहले ही इस बात की जो है संज्ञान लिया जाता है कि अवैध खनन जो है जिस तरीके से हरिद्वार क्षेत्र में चल रहा है उसको लेकर जिस तरीके से सवाल पहले ही उठाए जा रहे थे, अगर सरकार उस पर पहले ही काम करती तो शायद जो है इस तरीके के मामले जो है वो सामने ना आते, शायद जो है पहले ही ऐसे लोगों पर जो है वो कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से अब सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि अब जो है कोई भी हो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है कड़ा प्रहार जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो किया जाएगा।